नमस्कार, क्राइम जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद के उतरौला तहसील में मौजूद हैं। उतरौला तहसील क्षेत्र के कस्बे में ही एक दुखरन नाथ मंदिर है, जो कि कालांतर से यहाँ पर जिस मंदिर का पूजन अर्चन हो रहा है, यहाँ पर मान्यताएं हैं कि जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सारी मान्यताएं पूरी हो जाती हैं। बताया जाता है कि मुग़ल शासक काल में इस मंदिर में मुग़लों के द्वारा इसको पहले जब यहाँ पर शिव जी प्रकट हुए तो शिव जी के बारे में बताया जा रहा है कि शिव जी प्रकट हो गए। उसके बाद उनको जब यहाँ पर पूजा अर्चना की बात आई तो पूजा अर्चना करके सीधे सीधे उनको राप्ती नदी में डाल दिया गया। राप्ती नदी में डालने के बाद में मुग़ल शासक काल को फिर दूसरे दिन शंकर जी जहाँ पर थे वहीं पर मिल गए। मतलब वो भी अचंभित हो गया और अचंभित होकर के परेशान हुआ। और फिर उस दौरान वो क्रोधित हो करके जो शिवलिंग था, शंकर जी का जो शिवलिंग था, उस शिवलिंग पर आरा चढ़वा दिया। और आरा चढ़वाते ही उस पर शिव जी के जो शिवलिंग पर आज भी अभी हम आपको लेकर के चलेंगे, दिखाएंगे कि आरे का निशान आज भी बना हुआ है। यही नहीं, जो शिवलिंग आज भी स्थापित है वो स्थापना हिमालय की तरफ अपना झुकाव रखे हुए है, पूर्व और उत्तर तरीके से झुकाव रखे हुए है कि वो हिमालय की तरफ विमुख है। यहाँ पर जो उसके बाद में फिर उसी मुस्लिम शासक के द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण उसके बाद में हम आपको लेके चलेंगे, अभी अंदर का दृश्य भी दिखाएंगे जहाँ पर शिवलिंग पर आरा चलवाया गया है। और वहाँ पर शंकर जी का आरा जहाँ चलवाया गया था, बताया जाता है कि उस दौरान खून भी निकल आया था। शिवलिंग के जो शिवलिंग था, शिवलिंग पर खून भी निकला था, जिससे वो बहुत ही भावुक हो गया, परेशान हो गया। और उसके बाद में भगवान के शरण में आते हुए मंदिर का निर्माण करवा दिया। और मंदिर का अगर जो देखा जाए दूर से ही देख करके आप कह सकते हैं, हम आपको दिखा दें कि मंदिर देखिए किस तरीके से मस्जिद नुमा है। भले ही ऊपर त्रिशूल लगा दिया गया है और गागर लगा दिए गए हैं, लेकिन उसको मस्जिद नुमा ही बनाया गया है। ये हम दूर से आपको दिखाए हैं। और यहाँ पर जो इस समय आधुनिकता को देखते हुए, यहाँ की मान्यता को देखते हुए शासन प्रशासन के द्वारा भी जो व्यवस्थाएं कराई गई हैं, पूरा चारों तरफ से अच्छे से एक बहुत बड़ा तालाब बनवा दिया गया है। तालाब के बीचों बीच में एक पुल टाइप का बनाते हैं और लेकर के आ करके इस रेलिंग के माध्यम से यहाँ पर भी एक शिव जी का स्थान बनाए हुए हैं। फिलहाल अभी यहाँ से जो शिव जी का स्थान और माता पार्वती जी का स्थान है, यहाँ के बाद में अभी हम आपको लेकर चलेंगे मूल मंदिर पर, आपका दर्शन करवाएंगे जहाँ पर भगवान भोलेनाथ स्वयं स्थापित हैं। उनकी शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है, जहाँ पर आरा चलवाया गया था उस मुस्लिम शासक के द्वारा जब आरा चलवा दिया गया तो उसमें से ब्लड निकला। पूरा साक्ष्य वहीं पर मौजूद है। हम आपको सीधे लेकर चल रहे हैं, वहीं दिखा रहे हैं जहाँ शिव जी का स्थान है। ये मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और मंदिर के अंदर हम आपको लेकर चलेंगे। शंकर जी का स्थान है, शंकर जी के स्थान का दर्शन करवाएंगे। वैसे भी यहाँ मंदिर में जो पूजन अर्चन के साथ साथ में समय समय पर मेले भी लगते हैं और शादी विवाह मुंडन संस्कार आदि के लिए भी लोग यहाँ पर आते रहते हैं। और आकर के सारी सेवाएं निःशुल्क हैं, सारी निःशुल्क सेवाओं का लाभ लेते हैं। सारी निःशुल्क सेवाओं का लाभ लेते हुए यहाँ पर पूजन अर्चन तो करते ही हैं और उनका जो सांस्कारिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कारिक कार्यक्रमों को भी पूरी तरीके से संपन्न करते हैं। किसी भी प्रकार से कोई फीस नहीं लगती है। जिसका जो श्रद्धा भाव होता है, श्रद्धा भाव से लोग यहाँ पर चढ़ाते हैं। हम सीधे मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जैसे शिव जी का मंदिर है, शिव जी के मंदिर पर बेलपत्र आदि जो चढ़ाया जाता है वो तो चढ़ाया ही है। शंकर जी का जो अर्घा जिसको कहते हैं, पूरा बना हुआ है उत्तर शिवलिंग उत्तर की दिशा में। अब हम आपको दिखा दें कि जैसे हम आपको बेलपत्र हटाते हुए, फूल हटाते हुए दिखा रहे हैं, सीधे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि ये आरा ही चलाया गया था। आरा चलाया गया था। इसी आरे के चलने के बाद में बताया जाता है कि इसी आरा के चलने के बाद में इसमें से ब्लड निकला था। खून का रिसाव उस दौरान हुआ था। इसी खून के रिसाव से ही तत्कालीन जो शासक था, तत्कालीन शासक जो नवाब नेवाद खान हुआ करते थे, नवाब नेवाद खान उनका नाम बताया जा रहा है, उनके अंदर जो भगवान की प्रति श्रद्धा आई। और ये जैसे भी हमने आपको कहा था कि ये शिवलिंग टेढ़ी है, शिवलिंग हिमालय की तरफ विमुख है, हिमालय की तरफ झुकी हुई है। तो आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि सीधी शिवलिंग अक्सर आप जहां भी देखते हैं सीधी शिवलिंग रहती है, लेकिन ये शिवलिंग सीधे ऊपर नहीं खड़ी है, ऊर्ध्वाधर नहीं है, ये तिरछी है, आड़ी तिरछी शिवलिंग है, जो कि अपने आप में बहुत ही रोचक दृश्य है। मंदिर के बारे में हम सीधे पुजारी से जानते हैं, जो यहाँ पर मंदिर के पुजारी हुआ करते, प्रथम पुजारी थे, उनके जो वंशज हैं उनसे हम सीधे से जानते हैं कि
वास्तविकता ये क्या है, जैसे अभी तो हम आपको इससे पहले बता ही चुके हैं कि यहाँ पर जो शिव जी का मंदिर है उस पर आरा चलवाया गया था, इसका झुकाव किस तरीके से है। हम सीधे सीधे जो परिवार के सदस्य हैं उनसे जानेंगे, पुजारी के परिवार के सदस्य। ये जैसे झुकाव दिखाई पड़ रहा है, ये झुकाव किस तरीके से है कि शंकर जी, मतलब अक्सर देखा जाता है कि शंकर जी सीधी अवस्था में खड़े होते हैं, जहां भी देखा जाता है शिवलिंग या तो सीधे पृथ्वी से सटा होता है या सीधे ऊर्ध्वाधर ऊपर आकाश की तरफ होता है, लेकिन ये तो ना सीधा पृथ्वी से सटा हुआ है ना ऊर्ध्वाधर आकाश की तरफ है। क्या बात है, क्या मान्यता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप थोड़ा बताइए। शिवलिंग खुदाई के उपरांत जिस स्थिति में निकला था वो यही स्थिति है इसका। और ये शिवलिंग चूंकि आप देखेंगे उत्तर दिशा में झुका हुआ है जी, और ऐसा हम जानते ही हैं कि उत्तर दिशा में हिमालय भी स्थित है जी, तो कहीं ना कहीं शिव जी का संबंध भी हिमालय से है। ऐसी मान्यता है कि जो महाराजा वो थे हिमालय, उनकी जो वो पुत्री थी जी, माँ पार्वती, उन्हीं से शिव जी का विवाह हुआ था। तो कहीं ना कहीं उनका जो पुराणों में ये संबंध बताया गया, उसी आधार पे ये जो शिवलिंग है वो हिमालय की तरफ या उत्तर की तरफ झुका हुआ है। मतलब ये पार्वती जी से, पार्वती जी की तरफ कहीं ना कहीं अग्रेसित है, कह सकते हैं, ऐसे कहा जाएगा जी, कह सकते हैं कि क्योंकि माता पार्वती के जो पिता थे हिमालय, वो हिमालय से ही जी, तो इस वजह से ये हिमालय की तरफ या उत्तर की तरफ दोनों चीजें हैं जी, ये झुका हुआ है। क्या इसको कभी सीधा करने का प्रयास किया सीधा गया? कराने का भी इसको प्रयत्न किया गया। कब किया गया था सीधा कराने का प्रयत्न? ये खुदाई के बाद में ही जब मंदिर स्थापित थे, इस समय राजा के द्वारा ही हाथियों के माध्यम से किया। जी, लेकिन उसमें भी ये असफल रहे। मतलब हाथी से खुदाई किया गया, लेकिन क्या नाम है, सीधा करने का प्रयास किया गया, लेकिन तभी शिव जी का शिवलिंग सीधा नहीं हुआ, असफल रहे। और फिर जो उस समय महंत जी थे, जी, उनको स्वप्न भी आया जी, कि मैं जिस स्थिति में हूँ उसी स्थिति में रहने दें। हाँ। और फिर उसको सीधा कराने का प्रयत्न भी ना करें। उसके बाद तब से आज तक वो उसी स्थिति में बना हुआ है और सीधा नहीं। जो महंत जी थे, मतलब बाबा जयकरण जी की बात आप कर रहे हैं? फर्स्ट जयकरण जी, उनको स्वप्न भी फिर बाद में स्वप्न आया कि जो स्थिति बनी है यह स्थिति में रहने दिया जाए। अक्सर जो देखा जाता है शिव जी का स्थान होता है, उसमें कहीं ना कहीं कट के निशान होते हैं, और काफी शिवलिंग ऐसे भी होते हैं जो कि चिकने और सुडोल होते हैं, लेकिन इसमें कट का निशान है। मतलब इतना कट का निशान है कि इसमें 1 रुपए का 2 रुपए का सिक्का हमारे हाथ में है, हम आपको सिक्का दिखाते हैं, 2 रुपए का सिक्का 50% आधा सिक्का इसमें चला जाता है। और ये क्या मान्यता है, क्या कारण है कि शिव जी के अंदर मतलब इतना गहरा निशान है? इसकी मान्यता यह है कि मुगलिया शासन काल में जो शासक औरंगजेब थे जी, उन्होंने जब उनको इस बारे में ज्ञात था तो अपने नुमाइंदों के द्वारा उन्होंने चूंकि हिंदू जनमानस की आस्था को खत्म करने या कम करने जो भी समझे जी, उस पे क्या माना आरी चलवाया। अच्छा, यहाँ पर आरी चल रहा है जी। फिर क्या हुआ? तो आरी जब उन्होंने इस पे चलवाया तो यहाँ से रक्त प्रवाह होने लगी जी। तो रक्त प्रवाह के उपरांत जो उनके नुमाइंदे थे वो इस बात से भयभीत होकर के वो उसको उसी यथास्थिति में छोड़ के फिर चले गए। तो ये जो निशान आप देख रहे हैं वो वही निशान उसी मुगलिया शासक औरंगजेब के द्वारा उनके नुमाइंदों के द्वारा दिया गया है। फिर निर्माण किसने करवाया? शिव जी का जो स्थापना है, स्थापना किसने करवाया? क्या महंत जी ने करवाया है, किसी और के द्वारा करवाया? नहीं, ये चूंकि महंत जी ने स्वप्न देखा था, उस बारे में राजा को जानकारी दी। फिर राजा को हुआ करते थे यहाँ के उस दौरान? नवाब नेवाब खान ऐसे चल रहा है जी। तो फिर उनके द्वारा मंदिर का निर्माण भी करवाया गया, खुदाई भी टीले उन्हीं के द्वारा करवाई गई। मतलब जो हिंदू मंदिर है, शिव जी का स्थान अगर जो देखा जाए हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, तो हिंदू धर्म के मंदिर का निर्माण मुस्लिम शासक के द्वारा, मुस्लिम राजा के द्वारा करवाया गया, ये है ना? और ये ऊपर जो बताया जाता है कि मंदिर बाहर से देखने में मस्जिद नुमा लगता है, क्या वही मुस्लिम शासक के कारण से ही है सर? हम कह सकते हैं क्योंकि वो अपनी ही स्थापित कला को प्रदर्शित करने का प्रयास किए। अच्छा, वो अपने स्थापित कला को प्रदर्शित करने का प्रयास किया, मंदिर को मंदिर स्वरूप ना दे करके मंदिर तो बनवा दिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से मस्जिद नुमा गुम्बद करवा दिए गए उस दौरान, कि जिससे ये भविष्य में भी जब भी देखा जाए तो उनका नाम जुड़ा दिखाई पड़े कि उनके द्वारा करवाया गया है। चलिए ठीक है, हम सीधे चलते हैं बाहर, और भी जो यहाँ पर
दर्शक भगवान के श्रद्धालु आए हुए हैं, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए लोग आए हुए हैं। हम उनसे भी मुलाकात करेंगे और अन्य लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हुए हैं भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए, हम इनसे मुलाकात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? रामकरण मौर्य। मौर्य जी, आप ये बताइए इस समय आप कहाँ मौजूद हैं? ये कौन सा स्थान है? तो हम उतरौला में दुखनाथ मंदिर में खड़े हैं जी। जो दुखनाथ मंदिर है, जो भगवान भोलेनाथ का स्थान है, इनका क्या महत्व है? इनके बारे में कुछ बताइए। आप क्या यहाँ पर अक्सर आते हैं? ये तो बहुत प्राचीन काल की मंदिर है जी। और मैं तो यहीं बगल में एक जो है इंटर कॉलेज था, यहीं पे पढ़ रहा था, तो बचपन में मैं भी यहाँ आता था जी। और इसी में जो है सारे बच्चे खेलने आते थे, देखने आते थे, दर्शन करने आते थे जी। तो हम लोग तो बहुत पहले से ही यहाँ आते रहते थे और यहाँ बहुत पहले से ही मान्यता है। लोग यहाँ पर आके अपनी जो है मन्नत मानते थे और उनकी पूरी होती थी, इसलिए श्रद्धालु यहाँ हमेशा आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। उनको अटूट विश्वास है इस मंदिर पर कि हम जाएंगे, अपनी बात पे अगर वहाँ रखेंगे, अपनी समस्या बताएंगे तो भोलेनाथ अवश्य उसका निदान करेंगे। मतलब भोलेनाथ सारी मनोकामना पूरी करेंगे। लोगों को ये बहुत बहुत विश्वास है। धन्यवाद। वो आते हैं, उनकी मान्यताएं पूरी होती हैं, तो यही लोग एक उम्मीद लेकर के मंदिर हो या जो भी स्थान हो, देव स्थान, वहाँ पर जाते हैं कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो। जो पुजारी हैं बाबा जयकरण गिरी महाराज, जिनके द्वारा भगवान का शुरुआत में सबसे पहले पूजन अर्चन किया गया था, उनका वंशज आज भी यहाँ मौजूद है। उन्हीं के द्वारा मंदिर का देख रेख किया जाता है। उनके परिवार में कुछ लोगों से हम मिलेंगे और उनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या नाम है आपका? यहाँ पर आप किस उद्देश्य से मंदिर पुजारी हैं? पुजारी के परिवार से? महान जी की बहू हैं। महान जी की बहू हैं। यहाँ पर मंदिर में क्या क्या कार्यक्रम होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, यहाँ पे शिवरात्रि, गजरी तीज, ये सब मेला लगती हैं जी। और उसके बाद में जैसे मुंडन हुआ, कथा हुआ, शादी, लड़की का दिखावा, ये सब यहाँ पे। इसके लिए कोई फीस भी लगता है? जी नहीं, हम लोग यहाँ पे फीस नहीं लेते हैं। मतलब जो श्रद्धा भाव है वही चढ़ा दें, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और किसी प्रकार से जैसे कि बताया जाता है कि मंदिर कालांतर से है और इनके ऊपर भगवान भोलेनाथ के ऊपर आरा चलवाया गया था, इसमें क्या बात है, क्या सच्चाई है? ये सही बात है? ये सच है। ये सच है। मतलब जो धार का निशान दिखाई पड़ रहा है वही है। चलिए ठीक है। पर जो मंदिर के पुजारी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है महाराज जी आपका? जी, हमारा आर्यन अरुण गोस्वामी है। ये हमारे पूर्वज के मंदिर है और जी यहाँ पे आप जैसे देखते हैं कि आज जो आरा का निशान है वो औरंगजेब के जमाने का है जी। और उसके पश्चात जो शिवलिंग देखते हैं जी। ये आपको पूरे भारतवर्ष में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कैलाश की ओर झुके हुए हैं। कैलाश की ओर झुका हुआ है। जी। मतलब जैसे अभी हमने कहा था कि जो यहाँ पर शिवलिंग है वो हिमालय की तरफ विमुख है, हिमालय की तरफ उसका झुकाव है। यहाँ पर एक पोस्टर भी लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि मंदिर में सीधे जो शिव जी का स्थापना है, शिव जी की जो मंदिर है वो मंदिर कैलाश पर्वत के तरफ, हिमालय के तरफ झुकाव है। और भगवान भोलेनाथ का जो जिस तरीके से विमुख होना चाहिए, भगवान भोलेनाथ को जिस तरीके से उनका जो वास्तविक मूल स्थान हुआ करता था कैलाश पर्वत के तरफ उनका स्थान है। और ये मंदिर का यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है, बहुत बेहतरीन पोस्टर दिखाई पड़ा है। दूर से पोस्टर में भी सीधे सीधे दिखाया गया है कि आरे का वर्णन यहाँ भी है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी आरे का वर्णन है और जो शिवलिंग है, शिवलिंग का झुकाव यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है। उसके बाद में हम आपको सीधे फिर बाहर लेके आते हैं, जो कि मंदिर प्रांगण के बाहर पोखरे का निर्माण कराया गया है। पोखरे के अंदर देख सकते हैं आप कि किस तरीके से नगर पंचायत प्रशासन की उदासीनता दिखाई पड़ रही है कि यहाँ पर साफ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। सीधे कूड़ा करकट पूरा जो ये पोखरा बना हुआ है, पोखरे के अंदर कूड़ा करकट जा रहा है। किसी भी प्रकार से साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की गई है। नगर पंचायत की उदासीनता है, जो नगर पालिका यहाँ पर है उसकी उदासीनता दिखाई पड़ रही है। हम शासन प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं, ये अपेक्षा करते हैं कि ऐसे ऐतिहासिक स्थानों के लिए जो भी जितनी भी व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा सकें, सारी की सारी व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाएं। क्राइम जैक्शन के लिए